हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके शरीर की सफाई के बारे में। जी हाँ, हम शरीर यानी कि बॉडी को तो साफ़ कर लेते हैं। बच्चे को नहला दिया हमने, पोंछ दिया, उनकी बॉडी क्लीन हो जाती है। लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट अंग होते हैं जैसे कि आँख, नाक, कान और जीभ, उनकी सफाई करने में बहुत मुश्किल होती है, डर भी लगता है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करें? सफाई तो करनी पड़ेगी और कैसे करनी है इसी बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही क्या आपको नहीं करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीभ की। बच्चा दूध पीता है तो उसकी मुंह में, जीभ पे एक लेयर सी जम जाती है। छोटे बच्चे को आप वैसे तो क्लीन करा नहीं सकते, तो हमें जीभ कैसे क्लीन करनी है? आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको अपनी फिंगर पे लपेट लेंगे। उसको पहले हल्का गीला कर लें, स्क्वीज़ करके उंगली पे लपेट लें और हल्के हल्के हाथ से बच्चे की जीभ पे घुमाएं। ध्यान रहे बहुत हल्के से, ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, और साथ ही जो बच्चे के गम्स हैं, मसूड़े, उनको भी साफ़ कर दें। ये आपको डेली करना है ताकि बच्चे के मुँह में लेयर ना जमा हो और बच्चे को किसी और तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर बच्चे को क्या है, पेट में इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं अगर बच्चे का मुंह साफ़ नहीं है। क्योंकि मुंह में गंदगी होगी, बच्चा फिर से फीड करेगा तो वो गंदगी बच्चे के पेट में चली जाती है। तो ये तो बात हो गई कि जीभ कैसे साफ़ करनी है। अब हम बात करते हैं बच्चे के कान कैसे साफ़ करने हैं। छोटे बच्चे के कान भी हमें डेली साफ़ करने हैं। जब आप बच्चे को नहलाते हैं आप तब भी साफ़ कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है आपको? एक तो जो ईयर बड होती है उसको कान के अंदर कभी भी नहीं डालना है। कान के अंदर आपने ना फिंगर से ना ईयरबड से सफाई करनी ही नहीं है। अगर कान के अंदर कुछ गंदगी होती है तो वो अपने आप बाहर आ जाती है, तब आप उसको आराम से हटा सकते हैं, लेकिन आपको कान के अंदर सफाई नहीं करनी है। कोई भी डॉक्टर भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप बच्चे के कान में ईयरबड डालें। उसके बाद जो कान का ऊपरी हिस्सा है, जैसे ये वाला, इसको आप, जैसे हमने जीभ साफ़ की थी, ठीक उसी तरह एक कॉटन के कपड़े को गीला करें, उंगली पे लें और हल्के हाथ से बच्चे का ये कान साफ़ कर लें। एक आपको और ध्यान रखना है, बच्चे के कान के पीछे हम लोग भूल जाते हैं और वहाँ जख्म हो जाता है, जैसे कट हो जाता है, इस टाइप का जख्म हो जाता है जो कि बहुत परेशान करता है। बच्चे की स्किन भी सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पे कान के पीछे आपको डेली क्लीन करना है। याद से नहलाते टाइम या जब भी आपको याद आता है, आपको उसको सॉफ्ट कोई कॉटन का कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ करना है। कान की सफाई भी हो गई। अब हमें करनी है बच्चे की नाक की सफाई। नाक में बच्चे की गंदगी आ जाती है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करें? अब बच्चे की नाक, आप, छोटा बच्चा नाक साफ़ करना नहीं जानता, आप भी बच्चे की नाक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो एक नेज़ल ड्रॉप आती है जो आपको किसी भी केमिस्ट के पास से मिल जाएगी। आप चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। सिंपल एक नमक और पानी का वो घोल ही होता है और बच्चे की नाक में एक एक या दो दो ड्रॉप डाल दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे की नाक की गंदगी है वो साफ़ हो जाती है और बच्चा इजीली ब्रीथ कर पाता है। नाक की सफाई हमने कर ली। अब लास्ट है कि हमें बच्चे की आँखें कैसे साफ़ करनी है। आँखें बहुत डेलिकेट होती हैं, हमें बहुत ध्यान रखना है। आप आँखों को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप रब नहीं कर सकते। कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा लें, गीला करें और इनर कॉर्नर से आउट कॉर्नर की तरफ बहुत आराम से हल्के हाथ से पोंछ दें। आपको आँख के अंदर उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ बाहर, यहाँ से यहाँ तक, इतना ही बहुत होता है। उसी से ही बच्चे की जो आँखें भी हैं वो साफ़ हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि जब आप बच्चे की साफ़ सफाई कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या क्या काम आपको नहीं करने हैं। पहली बात, जब आप बच्चे की सफाई कर रहे हैं, आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, वरना जब आप बच्चे की आँखों को, कान को साफ़ कर रहे हैं तो नाखून लगने से बच्चे को जख्म हो सकता है, जो कि आगे इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चे को काफ़ी पेनफुल हो सकता है। आँख में लग जाए तो बड़ी परेशानी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके नाखून बड़े नहीं हों। हर बार बच्चे की क्लीनिंग से पहले आपको हाथ साफ़ रखने हैं। जो भी वाटर आप यूज़ कर रहे हैं बच्चे की साफ़ सफाई के लिए, आँखों के लिए, कान के लिए, जिसमें आप कपड़ा गीला कर रहे हैं, वो वाटर बॉयल होना चाहिए
और बॉईल करने के बाद आपको उसको ठंडा कर लेना है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का सा गुनगुना रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप बच्चे के कान में, नाक में, आँख में जैसे भी सफाई कर रहे हैं, चाहे मुंह में जीभ साफ़ कर रहे हैं, आप डीप नहीं करें। मतलब कि जैसे उंगली से आप साफ़ कर रहे हैं, आप ज़्यादा अंदर मुंह में उंगली ना डालें, बच्चे को उल्टी लगने के चांस रहते हैं, बच्चा उल्टी कर भी देता है। आँख में आप डीप अगर डालेंगे ज़्यादा गहराई से तो बच्चे की आँख में जख्म लगने के चांसेस हो जाते हैं। कान में सेम यही प्रॉब्लम है, और नाक में तो आपको बिल्कुल भी इस तरह सफाई करनी ही नहीं है। बच्चे की कान की सफाई के लिए ईयरबड आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, वो सेफ़ नहीं होती है। बच्चे के कान में जख्म हो सकता है। और जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप नेज़ल ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं जो नेज़ो केयर करके आती है, बाकी भी ड्रॉप्स आती हैं बच्चे की नाक को क्लीन करने के लिए, आप ध्यान दें कि वो एक्सपायरी डेट की ना हो। और आपने नॉर्मल कोई ट्यूब ली भी या कोई नेज़ल ड्रॉप लिया, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ओपन करने के बाद 1 मंथ के अंदर उसको आपको यूज़ कर लेना है, या 1 मंथ तक ही यूज़ करना है। उसके बाद जो भी बच जाती है वो आप यूज़ नहीं करेंगे। वो ऑटोमेटिक ही उसका जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि किसी भी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट तब तक होती है जब तक वो बंद है। जैसे ही वो ओपन होती है, मोस्टली जो मेडिसिन्स होती हैं या सिरप्स होते हैं वो 1 मंथ में ही एक्सपायर हो जाते हैं या यूज़ के लायक नहीं रहते, आप ऐसा भी कह सकते हैं। यही छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए, अपने बच्चों की केयर कीजिए, उनकी साफ़ सफाई कीजिए, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।